मेरे दोस्तों, आज 26वां रोज़ा 27वीं शब। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार रोज़ा रखने वाले रोज़दार की और इबादत करने वाले इबादत गुजार की इबादतें रोज़ा कबूल फरमाए अल्लाह पाक। मेरे दोस्तों, आजकल हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े चल रहे हैं। छोटे छोटे बैतुल माल कमेटियाँ बनाकर आवाम से चंदा लेते हैं, ज़कात लेते हैं, फितरा लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, उन लोगों को चंदा मत दीजिए जो अपना निजी चलाते हैं। जो वफ़ को, मुस्लिम आवाम को जो वफ़ किया हुआ नहीं है, उसको 1 रुपया मत दो। जो मुस्लिम आवाम को वफ़ है, चाहे वो दारुल उलूम हो या मदरसा हो, जो मुस्लिम आवाम का है उसे चंदा दीजिए। आप उसे हर चीज़ दीजिए, ज़कात दीजिए, फितरा दीजिए, जो मुस्लिम आवाम का है। और जो मुस्लिम आवाम का नहीं है, जिसका निजी है, उसे 1 रुपया मत दीजिए मेरे दोस्तों। ऐसी धोखाधड़ी बहुत हो रही है और बहुत टाइम से होती आ रही है। जो बड़ा बैतुल माल मरकज़ है, वहाँ दीजिए, आप वहाँ दीजिए सही तरीके से। हमारी ज़कात का और हमारे चंदे का सही इस्तेमाल कीजिए मेरे दोस्तों। आज लोग आवाम से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, मुस्लिम आवाम से लेते हैं सब कुछ, और निजी उनका अपना बाप दादाओं का बताते हैं। ऐसे लोगों को चंदा मत दीजिए मेरे दोस्तों, कुछ भी मत दीजिए। और मेरे दोस्तों, हाँ, कि मैं छोटा मुंह छोटी ज़बान बड़ी बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे। मेरे दोस्त लोग, हिंदुस्तानी मुसलमान वो मुसलमान हैं, वो इतनी ताकत रखते हैं मेरे दोस्तों, कि हम हमारे ज़कात से, हमारे फितरे से, फितरा एक आदमी के ऊपर किसी ने 70 रुपया रखा है, किसी ने 75 रुपया रखा है, किसी ने 80 रुपया रखा है। तो फितरे से और ज़कात से हम हमारे हर मुस्लिम आवाम के उस नौजवान बंदे को धंधा करने के लिए, रोज़गार करने के लिए हम पैसा दे सकते हैं बिना ब्याज के, सिक्योरिटी के आधार पर। और हमारे नौजवान को धंधे रोज़गार से भी लगा सकते हैं, और हमारा मुस्लिम आवाम का बंदा गलत कार्य करने से बचेगा और सही मायने में वो रोज़गार कर वो खुद ज़कात देने वाला बन जाएगा। इस पर गौर फरमाओ मेरे दोस्तों। और हम इतनी बड़ी ताकत रखते हैं मेरे दोस्तों, इन 10-11 साल के अंदर हमारी जो केंद्र में हुकूमत बैठी हुई है, जो शासन चला रही है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इन 10-11 साल के शासनकाल में देश के ऊपर इतना बड़ा कर्ज बढ़ा दिया है कि 55 लाख करोड़ का जो कर्ज था, वो आज 265 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। अगर मुसलमानों का, हिंदुस्तानी मुसलमान अपना अच्छा किरदार बना लें, तो मैं कहता हूं कि हमारे देश के मुस्लिम नौजवानों को भी हम रोज़गार से जोड़ेंगे, बिना ब्याज के हम पैसा देंगे, और देश का कर्ज भी चुकाने की हिम्मत रखते हैं और रखेंगे। लाख चाहे हमसे कितना ही भेदभाव किया जा रहा है, हमारी रोज़गार के नाम प्लेट मिटाया जा रहा है, हमें इनके मेले खेले में दुकान लगाने से, रोज़गार करने से रोका जा रहा है। हमारे से बहुत सारी नफ़रतें पैदा की जा रही है। और हम मुसलमान, उस वक्त हमारे पूर्वज भी पाकिस्तान जाना गवारा नहीं किया, हिंदुस्तान की सरजमी पर रहना गवारा किया। हमारे धोखे से जो बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, तभी भी हम देश के वफादार थे। हमें रोज़गार से, नौकरियों से, शासन से सबसे वंचित कर दिया, तब भी हम देश के वफादार थे, और आज भी हम वफादार हैं। और सन 1971 के अंदर, सन 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो कि 25 साल नहीं निकाल पाया, तभी भी हम देश की वफादारी में खड़े हुए थे। तभी भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, तो हमारे लोग खुशियाँ मना रहे थे। हम क्रिकेट के जीतने पर क्या उदास होंगे? हम तो तब भी खुशियाँ मनाते थे, आज भी हम खुशियाँ मनाते हैं। हमारे पे शक किया जा रहा है, हमें बेवजह टॉर्चर किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, सन 1989 के अंदर बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए गए, और उसको बड़ी साजिश के तहत 6 दिसंबर 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तभी भी हम देश के वफादार थे।
और आज भी हम देश के वफादार हैं। हर जीते जी हम क़यामत तक देश के वफादार रहेंगे। और इंशाल्लाह अगर हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अगर अच्छा किरदार निभा लिया तो हम देश का कर्ज भी चुकाने की हिम्मत रखते हैं। देश हम हमारी वक्फ संपत्तियों को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे। इस पर गौर फरमा लो मेरे दोस्तों। हमारे ज़कात के पैसे से, फितर के पैसे से एक रजिस्टर्ड बैंक खड़ी करो, रजिस्टर्ड बैंक खड़ी करो। मोदी सरकार ने 10 साल 10 माह के शासन में 265 करोड़ का कर्ज पहुंचा दिया। हम इसे उतारने की भी हिम्मत रखते हैं। तब भी हम देश के वफादार थे और आज भी हम देश के वफादार हैं। हमारे से नफरत कर रहे हैं ये लोग, मगर हम फिर भी हम इनसे वफा के साथ चलते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं। हम इनको अपना देशवासी मानकर चलते हैं, हमारा सद्भावना भाईचारा कायम रखते हैं, ये चाहे कितनी नफरत करें। तो मेरे दोस्तों किरदार हमारा ऐसा बना लो कि मैं कोटा रहता हूँ, राजस्थान कोटा। हमारे मरहूम हाजी अनवार अहमद साहब शहर काजी, उनका जैसा किरदार अपना लो मेरे दोस्तों। हम हमारी वक्त को भी बचा लेंगे, हमारे देश को भी बचा लेंगे और हमारे मुस्लिम आवाम के नौजवानों को रोज़गार से भी जोड़ देंगे बिना ब्याज के। और ये जितनी भी प्राइवेट बैंकें चल रही हैं, जितनी भी प्राइवेट फाइनेंस चल रही हैं, जो महिला वाइज जो महिलाओं को देती हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी मेरे दोस्तों, वो नज़र नहीं आएंगी। इस पर गौर फरमा लो। अस्सलाम वालेकुम।